मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर आज तक कई शोध किए जा चुके हैं। ऐसे कई केस हमारे सामने भी आए हैं जिनमें मौत के बाद जीवन का जिक्र आता है। क्या मौत के बाद जीवन संभव है? हो सकता है आपको इस पर विश्वास ना आए, पर आज तक अस्पतालों में ऐसे कई केस आ चुके हैं जहां पर मरीज की वेंटिलेटर पर मौत हो जाती है और उसके कुछ देर या घंटे बाद ही वो जीवित हो उठता है। मौत के बाद जीवन वाकई एक रोचक अनुभव हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर अनुभव हमारे पौराणिक ग्रंथों में होने वाली मौत के बाद की यात्रा से बिल्कुल अलग है। जिंदगी और मौत का सिलसिला चलता रहता है। कहते हैं कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। बहुत से लोग तो इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि पैदा होने से पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति की मौत कहाँ, कैसे और कब होगी। इतना ही नहीं, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर भी भरोसा रखने वाले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अतृप्त और अशांत रूहों के इंसानी दुनिया में होने जैसी बातें भी मानते हैं। मौत के बाद जीवन को लेकर हमारे पुरातन भारत और कई अलग अलग देशों में अनेकों किस्से भरे पड़े हैं। कुछ के अनुसार जब मृत्यु का एहसास होने लगता है तब इंसान की सभी इंद्रियां उसका साथ छोड़ने लगती हैं। उसका मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता खो देता है, जिसकी वजह से उसे भ्रम की स्थिति में भय लगने लगता है। विज्ञान भी इस बात के पक्ष में है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में ज्यादातर लोगों ने भ्रम की स्थिति को जिया था। आत्मा निकलने से पूर्व हमारे सभी परिजन और साथी हमसे दूर होने लगते हैं। यमलोक से हमारे लिए 4 सेवक भेजे जाते हैं जो हमें जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करते हैं। उन्हें देखते ही हमारे अंदर भय का संचार होने लगता है और हम आसपास मदद के लिए भी चिल्लाते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। अंत में बहुत ही कठिनाई के साथ वो हमारे प्राण अपने साथ ले जाने में सफल हो जाते हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में जहाँ यमलोक से आने वाले सेवक क्रूर और भयानक दिखने के जिक्र मिलते हैं, वही दूसरे धर्म जैसे मुस्लिम में इसे पैगंबर का आगमन मानते हैं और ईसाई धर्म में कहा जाता है कि सफेद कपड़े से ढके शुद्ध आत्माओं का आगमन होता है और हमें बड़े ही आराम से अपने साथ आसमान में ले जाते हैं। अलग अलग धर्म में शरीर से आत्माओं के निकलने की थ्योरी और पौराणिक मान्यताएं हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अनुभव जो वास्तव में लोग बताते हैं उनसे बिल्कुल परे है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा सच में है, या आप भी विश्वास करते हैं कि ऐसी भी कोई जगह है जहां इंसान मरने से ठीक पहले और जीवन के ठीक बाद गति करता है? गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंड दान किया जाता है उससे मृतक आत्माओं के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंड दान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंड दान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंड दान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं।
और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वो कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमराज जीवात्मा के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं और आत्मा को स्वर्ग, नरक या पितृलोक भेज देते हैं। वहां पर आत्मा को अपने कर्मों का भुगतान करना होता है। कर्मों के भुगतान के समय के बाद आत्मा फिर से नया शरीर धारण करके मृत्यु लोक में आती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।